देखो बच्चों, ये साइंस का चैप्टर 7 है। कुछ आईएमपी क्वेश्चन पढ़े अपन, है ना। जैसे इस तरह से अपन थ्योरी तो पढ़ते हो, चैप्टर को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? आईएमपी वाले क्वेश्चन है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो इनको डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट लिख दिया, ताकि आप क्या कर सके, ज्यादा ज्यादा क्या कर सके, नंबर ला सके। क्योंकि इस बार का थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है। ऑब्जेक्टिव कवर नहीं करना है, क्वेश्चन कवर करना। वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इस बार। कंटेंट आपके क्या होंगे? छोटे छोटे मार्क्स के, कम मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा है। उन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम रोज क्या करेंगे, कुछ हर चैप्टर में से आईएमपी क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप समझना। ऐसे मैंने जो ब्रेन पार्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन, एक्शन और रिएक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन ये बता दिया था। हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अच्छा वीडियो नहीं बनाया, उसके बारे में बना दूंगा। ब्रेन के बारे में पूरा एक वीडियो बन जाएगा। अब एक बार उस वीडियो को देख लेना, तो पूरा ब्रेन का आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जो अचानक हो जाती है। जो क्या होती है? अचानक हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक ही हो जाएगी। अचानक रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो? जो हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम आंखें क्या करते हैं? झपकाते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आई। जब आई क्या करती है? ब्लिंक करती है, तो हमको पता चलता है क्या? हमारे ब्रेन को पता चलता है। जो हमारे ब्रेन को पता चलेगा वो हमको पता चलेगा। दैट मीन्स हमारा जो ब्रेन जानेगा, उस चीज का हमको एहसास हो जाएगा कि हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, उस चीज को जान रहा है। फिर छींकना, अचानक छींक आ जाती है। ब्रेन के पास सिग्नल भी नहीं आता और छींक देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, अचानक छींक आ जाती है। तो ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है, अचानक होने वाले। कोई क्या करता है? अचानक आके हमको डरा देता है। जब एकदम से कोई आया और एकदम से डरा दिया, तो क्या हो गया? डर जाता है। तो डर जाना भी अचानक क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक आप बैठे हो, कोई ने आपके पास में तेजी से हाथ लेके आए, तो क्या करेंगे? तुरंत एक्शन रिएक्शन होगा। फिर ब्रेन को समझ में आएगा, हाँ बाद में मारा, वो तो ठीक है। जो अचानक हो जाती है, तुरंत होती है, वो सब क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब जो अचानक हो जाए। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? देयर आर सम रिस्पॉन्स। ये क्या होते हैं? देयर आर सम रिस्पॉन्स विच आर इमीडिएटली एंड विच डू नॉट नीड प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी रिस्पॉन्स, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स जो इमीडिएट मतलब जल्दी, तुरंत इमीडिएट हो जाते हैं। ऐसे रिस्पॉन्स जो इमीडिएट हो जाते हैं, और जो जिसमें किसकी जरूरत नहीं होती है? ब्रेन की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। हमारा ब्रेन उस चीज को प्रोसेस ही नहीं करता, इमीडिएट होती है, अब उसमें ब्रेन प्रोसेस नहीं करता है। तो यही सब क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। दिस रिस्पॉन्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि ऐसे रिस्पॉन्स जो इमीडिएट होते हैं, देयर आर सम रिस्पॉन्स विच आर इमीडिएट, देयर आर सम रिस्पॉन्स विच आर इमीडिएट एंड विच डू नॉट नीड प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन, और जिसमें ब्रेन को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहती है, वो सारे रिस्पॉन्स क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो अचानक हो जाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। ऐसी क्रियाएं जो अचानक हो जाती है, जिसको नियंत्रित करने के लिए ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, वो सारे क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। समझ में आया? जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंख का पलक का झपकाना, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसमें क्या करेंगे? हमको पता भी नहीं चलता, ब्रेन प्रोसेस भी नहीं कर पाता। कर पाता है क्या? क्यों? पता है क्या? ब्रेन कर पाता है क्या? समझ में आया ये? दूसरा, स्नीज, अचानक छींक दोगे, तो छींकने के बाद क्या होगा? पता चलेगा क्या? क्यों? छींकोगे तो क्या होगा? अरे समझ, छींक दोगे तो क्या होगा? ब्रेन को पता चलेगा कि छींक आ रही है। नहीं, कंट्रोल कर सकते हो उसको? छींक आएगी तो आएगी आएगी, कि रोक लोगे? आप रोक सकते हो क्या? नहीं, वो तो आना ही है। तो ये क्या होता है? ये कंट्रोल कर पाता है क्या ब्रेन? नहीं। तो ऐसी चीजें जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन अभी समझा, जिसमें ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता। जब ब्रेन से नहीं करता, तो हमारा कुछ ना कोई पार्ट होगा जो इस चीज को कंट्रोल करता होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स है, इतनी सारी चीजें होती है, तो कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तो कुछ मतलब जो अचानक होते हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल
कोड, हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, और एक क्या होता है पीछे वाला, है ना। पीछे वाला होता है हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य, और पीछे वाला पश्च कहलाता है। तो ये जो, और ये यहाँ पे हम बॉडी के जो रीढ़ की हड्डी जो जाती है उसके अंदर एक नस जाती है जिसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। हमारी बॉडी का जो सेकंड ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। तो जब हमारा ब्रेन बिजी रहता है तो उस समय चीजों को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होती है, स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी बोलते हैं मेरुरज्जु, क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। तो स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। और जबकि थिंकिंग, वॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ब्रेन के द्वारा। कोई चीज में तुमको आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे, आपको याद हो रहा है, तो ये किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। ब्रेन में फिट हो रहा है, कहां पे फिट हो रहा है, ब्रेन में। कौन से ब्रेन में, फोर ब्रेन में। कौन से ब्रेन में, फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन जो रहता है ये। अब इसके बाद समझ में आया। तो क्या होता है भैया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं जो किससे कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और वॉकिंग या थिंकिंग है किससे कंट्रोल होती है, ब्रेन से। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइड फॉर स्टडी, मतलब अध्ययन के आधार पे हमारे ब्रेन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अध्ययन के आधार पे हमारे ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 3। ऊपर वाला ब्रेन, ये पूरा खोपड़ी जो रहता है ये ऊपर वाला ब्रेन होता है। फिर बीच में जो रहता है वो मिड ब्रेन होता है, और पीछे जो रहता है ये होता है हिंड ब्रेन, जिसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। बोलते हैं ना पीछे नहीं मारना चाहिए, व्यक्ति मर जाता है दिमाग, क्योंकि यहाँ पे हड्डी नहीं होती है। हिंड ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए हड्डी नहीं होती है। ऊपर के ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, ये पूरा हड्डी रहता है ना। ये पूरा कंकाल बना रहता है, हड्डी वाला रहता है, जो मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पे थोड़ा कोई मार भी दे तो कोई इतना चोट नहीं लगती, नहीं तो ब्रेन को इतना मारा कि व्यक्ति निपट जाएगा। ये खोपड़ी को हटा कर ब्रेन को ऐसे मार दो, खत्म, है ना, व्यक्ति खत्म, इतना भी असर नहीं झेल सकता। तो ब्रेन को स्टडी के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड करा, 3। ऊपर वाला फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, बीच वाला है तो मिड कहलाएगा, बीच में जो रहता है उसको मिड बोलते हैं, और पीछे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, हिंड। हिंड मतलब पीछे वाला, पीछे वाला क्या बोलते हैं, हिंड। तो फोर ब्रेन, ये जो फोर ब्रेन होता है ये सेरिब्रम और किसका बना, सेरिब्रम, इस क्या होता है, सबसे पहले इसमें लिखा है द फ्रंट एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का क्या होता है, आगे वाला भाग होता है। ये आगे वाला पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, ऐसे थैलेमस भी इसी में रहता है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये कहाँ होती है, हमारे फोर ब्रेन में। ब्रेन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से आप लोगों को समझा दूंगा। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। दूसरा होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है, ये हमारा आगे वाला भाग और ये पीछे वाला भाग, इन दोनों के बीच में जो रहता है ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। अरे दो लोगों के बीच में कोई है तो क्या है ना, तो क्या होता है, दोनों को ज्वाइंट करने का काम करेगा। जैसे पंडित जी क्या करे, पंडित जी का काम क्या है ना, स्वाहा करने का काम नहीं है, शादी करवाना। तो पंडित जी बिचौले होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब इधर लड़की वाले तरफ से भी और लड़के वाले तरफ से भी। पता चले पंडित जी लड़के के लिए रिश्ता लेके आए, बोले हम ये लड़की का फोटो आया, तो लड़की तरफ से भी उनको न्योता रहता है और लड़कों के तरफ से भी न्योता रहता है, दोनों तरफ से चांदी चांदी। तो पंडित जी क्या हुए, बीच वाले। तो बीच वाले तो क्या कहलाएंगे, मिड। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पंडित जी। कौन कर रहा है, पंडित जी। पंडित जी क्या कहलाएंगे, मिड। अब इसी तरह क्या होगा, मिड ब्रेन क्या होता है, ये पार्ट होता है ब्रेन का जिसका काम क्या होता है, ज्वाइन करना। किसको, फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों के बीच में कौन होता है, मिड ब्रेन। तो ये ज्वाइन करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे पंडित जी क्या कर रहा है, लड़का लड़की को ज्वाइन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, तो वैसे ही मिड ब्रेन काम करता है पंडित जी की तरह। तीसरा कौन होता है, हिंड ब्रेन। तीसरा काम क्या है, हिंड ब्रेन। हाँ, जैसा पंडित जी काम करते हैं, इधर की सुनना समझना, इधर की सुनना इधर समझाना, तो वही हमारा मिड ब्रेन भी यही काम होता है। हमारा सुनना और देखना, ये दोनों कंट्रोल हमारे मिड ब्रेन से होता है। जैसे पंडित जी वैसे मिड ब्रेन, ठीक है। जैसे पंडित जी मत लिख के आना ना एग्जाम में, मिड ब्रेन के बारे में पूछा है तो, नहीं तो पता चले पंडित जी के बारे में लिख दो। फिर अगला कौन सा आता है, हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन आता है, हिंड। हिंड मतलब पीछे वाला, यहाँ पे कोई वो हड्डी वड्डी नहीं रहती,
यहाँ पे उठा के मार दो डंडा, व्यक्ति निपट जाएगा। ज्यादा जोर से मारोगे तो खत्म, है ना। ये हिंड ब्रेन, हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम किसका होता है? हिंड ब्रेन का। यदि कोई पीने वाला पियक्कड़ जो रहता है, दारू पी लेता है, दारू पीने के बाद उसको कूट लो अच्छे से, कोई असर इतना नहीं होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, हाइपोथैलेमस अच्छे से काम नहीं करता। और दूसरा कौन सा सेरिबेलम, सेरिबेलम भी काम नहीं करता, जो उसको बैलेंस बना के रखे। इस तरह क्या करता है, लड़खड़ा के चलता है। जब सेरिबेलम काम नहीं करता तो पीने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं सीधा चल रहा हूं और सारी दुनिया टेढ़ी मेढ़ी चल रही है ना। उसको फील होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं चल सकता, ऐसे ऐसे, और टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता रहता है, कभी इधर चला कभी उधर चला, पता नहीं किस नाली में गिरा पड़ा है कि नहीं। पीने वालों की यही हालत है। जब कोई शादी ब्याह में ज्यादा पी लेता है तो पता नहीं किस नाली में किधर किधर पड़ा रहता है ना। फिर कुत्ता आता है कि पता नहीं क्या क्या, फिर वो तो बात की बात है ना। होश में रहता है लोगों को, ऐसे बेड़ों को क्या करे। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या होता है, ये क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हिंड ब्रेन, इसलिए लास्ट पार्ट कहलाता है। ये किससे बना होता है बताया था, सेरिबेलम, पोन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। इट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। तो ये हमारा ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, जो किससे बना होता है, सेरिबेलम, क्या बोलते हैं, पोन्स वेरेलाई। पोन्स पाउडर है ना, तो पोन्स वेरेलाई, इसका नाम तो याद है, सेरिबेलम। सेरी है और क्या है, बेलम, तो क्या बोलेंगे, सेरिबेलम, पोन्स वेरेलाई। और तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, इट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। तो समझ में आया। तो एक बार और देख लो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो इमीडिएट होते हैं, जो इमीडिएट होते हैं और जो जिसमें ब्रेन को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। जो अचानक हो जाए, क्या हो जाए, अचानक तुम जा रहे हो रास्ते में, किसी ने अचानक तुमको डरा दिया, हाँ, तो क्या होगा, डर जाएंगे, अचानक डर जाएंगे कि नहीं, हार्ट बीट तेज हो जाए, एकदम घबराहट होने लग जाएगी ज्यादा वो होता। तो ये क्या हुआ, अचानक, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन कहीं और रहता है और किसी ने आके डराया, तो स्पाइनल कोड सेकंड काम करती है, तो स्पाइनल कोड सब नसों को जगा देती है एक साथ, उठो रे किसी ने चमकाया, तो एकदम से डर जाते हैं हम। तो ये सब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कोड का काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का। अब इसमें ब्रेन प्रोसेस नहीं करता है। यदि किसी ने पता है हमको कि किसी ने क्या करा, सफेद चादर ओढ़ के हमको डराने वाला है, तो हमारा दिमाग को पता है पहले से कि भैया हाँ इसने सफेद चादर पहनी है और ये हमको डराने आ रहा है, तो उस समय डरेंगे क्या। उस समय हकीकत का भूत भी आ जाए तो फिर क्या बोलोगे, हाँ इधर आ तेरे को 2 थप्पड़ लगा है ना। तो भूत भी बेचारा डर के क्या करेगा, भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहादुर लोगों से दुनिया सभी डरती है ना। भूत क्या चीज है फिर। तो भाई, तो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा, इमीडिएट होते हैं, ऐसे रिस्पॉन्स जो इमीडिएट होते हैं जिसमें ब्रेन को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, वो सब क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ब्लिंकिंग ऑफ आई, स्नीचिंग, इटीसी। डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है, वॉकिंग की जगह थिंकिंग भी आ सकता है ना। वॉकिंग की जगह क्या आ जा सकता है, थिंकिंग, और क्या, स्पीकिंग भी आ सकता है। क्या आ सकता है, स्पीकिंग, वॉकिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, ये सब, अंडरस्टैंडिंग, ये सब आ सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन तो किससे कंट्रोल होता है, स्पाइनल कोड। जबकि वॉकिंग, सोचना, समझना, बोलना, सुनना, जैसे अपन बोलते हैं, किसके द्वारा बोलते हैं, ब्रेन के, सोच के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और कोई बोलते बोलते जीबान मेरी, वो वीडियो नहीं देखा, जीबान मेरी जीबान फिसल गई, वो सही है कि नहीं है, तो बस वही जीबान फिसल जाती है। तो थिंकिंग, वॉकिंग, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, ब्रेन के द्वारा, ठीक है, सही है कि नहीं। अब दारू वाला व्यक्ति क्या करता है, किसी को गलत बोल देता है तो बोले ये पिया हुआ है, अब वो घर जाके उसकी बीबी को दीदी क्यों नहीं बोलता, उस समय तो होश रहता है इसको, तो बीबी को क्या बोल देना चाहिए, दीदी, है ना। और ऐसे बाहर तो कुछ तो भी किसी को भी बोल देता है, सही है कि नहीं। जब उसको पढ़ते हैं तब जाके वो दीदी बोलता है, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी बोल देता है, सही है। तो इसलिए पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, चलो छोड़ो, इधर देखो, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइड फॉर स्टडी। तो ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया स्टडी के आधार पे, 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन किसे कहते हैं, फोर ब्रेन, ये ऊपर वाला बताया ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो क्या कहलाता है, फोर ब्रेन। ये 3 चीजें होती है इसमें, सेरिब्रम,
सेरिब्रम, ये ब्रम है, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, एक और होता है इसमें थैलेमस, किससे? थैलेमस से। दूसरा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन अभी बताया, बीच वाला पार्ट होता है, पंडित जी की तरह काम करता है, जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करता है? मिलाने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। कौन करता है? मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन पीछे वाला रहता है, जो किससे बना है? जिसमें क्या है? सेरिबेलम, पॉन्स वेरेलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, इट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। समझ में? ये क्वेश्चन आईएमपी है, इनको लिख लेना और याद कर लेना। ओके।